अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड भी मौजूद फखर में खुशामदीद। वफाकी वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारक का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम की खूबसूरत बात यह है कि जुडिशरी का एहतसाब हो सकता है। अदालतें शाही दरबार नहीं बल्कि आईनी अदालतें हैं। अगर केसेस नहीं सुन सकते तो घर चले जाएं। आज़म नज़ीर तारक का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबका और मौजूदा चीफ जस्टिस का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने वकला के लिए कानून के मुताबिक फैसले किए। वकला के एहतजाज से दहशतगर्दी एक्ट का क्या ताल्लुक है? ऐसा तो कभी मुशर्रफ दौर में नहीं हुआ। उनका यह कहना था कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मजीद अच्छी खबरें आएंगी। मैंने कभी किसी बार से बैकडोर हमायत हासिल नहीं की। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को किसी बार के साथ मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आज़म नज़ीर तारक का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम की खूबसूरत बात जुडिशरी का एहतसाब है। ये शाही दरबार नहीं, आईनी अदालतें हैं। अगर केस नहीं सुन सकते तो घर चले जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलूचिस्तान और सिंध से जजेस आए हैं, इससे हाई कोर्ट में मजीद रंगीनी आई है। उनका यह कहना था कि हम सब 1973 का आइन मानते हैं। 1973 का आइन सब सियासी जमातें मानती हैं। जजेस के ट्रांसफर के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी फैसला लेंगे। उनके मुंतखब करने के बाद वजीर आजम पाकिस्तान उसको देखेंगे। उनका यह कहना था कि बाद अज़ां सदर ममलिकत के दस्तखत से दूसरे सूबों से आने वाले जजेस वफाक में तैनात होंगे। ये कहना हरगिज दुरुस्त नहीं कि दूसरे सूबों से इस्लामाबाद में जजेस तैनात नहीं हो सकते। जनाब आज़म नज़ीर तारक जो कि वफाकी वज़ीर कानून हैं, उनकी तरफ से ये मेगा स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो इस स्टेटमेंट में दो बुनियादी इश्यूज हैं जिनको हाईलाइट किया गया है। नंबर वन कि जनाब मजीद जजेस दीगर सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ सकते हैं और यह दरवाजा बंद नहीं हुआ। दूसरा इशारा, और वो मेरे ख्याल में पहले वाले इशारे से ज्यादा खतरनाक है, और वो ये है कि ये जो जजेस इस वक्त बैठे हुए हैं खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इनके बारे में जनाब आज़म नज़ीर तारक साहब का ये कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम की खूबसूरती ये है कि जजेस का एहतसाब हो सकता है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने इस बात का इशारा दिया कि वो जज साहिबान जो कि जुडिशरी की वर्किंग में रुकावट हैं, वो काबिले गिरफ्त आने वाले हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो कौन है जो जुडिशरी के मामलात में मुदाखलत कर रहा है, तो वो हमारे सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक मामला वाज़े है, जहां पर इस वक्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस जनाब सरफराज डोगर साहब को अपनी जो बका है उसका सामना है, क्योंकि उनकी तरफ से जो एग्जेक्टिव फैसले लिए जाते हैं, जो इंतजामी फैसले लिए जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनको मुसलसल चैलेंज किया जा रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस वक्त उनके खिलाफ जज हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी सरफराज डोगर साहब और दीगर सूबों से आए हुए जज साहिबान के खिलाफ अदालत में गए हुए हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मोर्चा बना लिया है, बाज़ाब्ता तौर पर इत्तेहाद कर लिया है, और वो उस इत्तेहाद के तहत ये जो जज साहिबान दीगर सूबों से आए हैं उनको जिच करने पर तुले हुए हैं। और हालिया दिनों में हमने देखा कि जनाब बाबर सत्तार साहब का इशू हमारे सामने आया, जहां पर उन्होंने एक मुकदमा से माजरत की और वो केस वापस चला गया रजिस्ट्रार ऑफिस, और रजिस्ट्रार ऑफिस से वो केस वापस आया चीफ जस्टिस की इस डायरेक्शन के साथ कि जनाब आपने केस सुनना है। तो बाबर सत्तार ने उसके ऊपर एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दिया, ये कहते हुए कि भाएं तुसी हुंदे कौन मनु ए कहना लेके तुसी यह मुकदमा सुनना है। यानी उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात को महसूस किए बगैर कि जनाब चीफ जस्टिस की तरफ से वो कौन सी डायरेक्शंस हैं जिसमें उनको एम्पावर किया गया कि जनाब आप किसी तौर पर जो है वो सुबकी महसूस ना करें, या आप अपने आप को जो है वो कमजोर फील ना करें। आप मुकम्मल तौर पर अपनी रिट के साथ ये जो मुकदमे हैं उनको सुने, बजाय इसके कि वो चीफ जस्टिस की तरफ से वो एतमाद जो उनके ऊपर एक्सटेंड किया गया था उसका लिहाज करते उन्होंने जनाब चीफ जस्टिस के ऊपर ही जनाब हमला कर दिया। और शायद ये वजह है कि आज़म नज़ीर तारक साहब की तरफ से ये बात कही गई है कि ये शाही दरबार नहीं, आईनी अदालतें हैं। अगर मुकदमे नहीं सुन सकते तो घर चले जाएं। अब ये वाला जो पैगाम है ये भी उन तमाम जजेस के लिए है जो कि इस वक्त मुख्तलिफ हीले बहानों के जरिए जो
ایشوز ہیں ان کو مسلسل لنگر آن کیے جا رہے ہیں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ انفیکٹ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس ایک سٹیٹمنٹ کے ذریعے ان تمام لوگوں کو یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ گیم از ناٹ یٹ اوور، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور شاید انہوں نے بٹوین دی لائن جناب سرفراز ڈوگر صاحب کو بھی یہ پیغام دے دیا ہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، لہٰذا آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ پیغام خاص طور پر اس موقع پر سامنے آنا جب 14 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل بینچ انہی 6 جج صاحبان کی ریپرزنٹیشن کے حوالے سے جو اپیل ہے اس کی سماعت کرنے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 18 اپریل کو جناب معزز چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی طرف سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، جہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت چاروں ہائی کورٹس جس میں سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ اور کے پی ہائی کورٹ ہیں، ان میں مستقل چیف جسٹسز کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے۔ اس سے پہلے یہ جو پیغام جاری کیا گیا ہے جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب کے لیے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس میں اہل دانش کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، اور ممکنہ طور پر وہ جوڈیشل کونسل یعنی سپریم جوڈیشل کونسل جو کہ ججز کے احتساب کا ادارہ ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس پیغام کے تحت یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے جس میں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے تعلق رکھنے والے جج صاحبان کے کیسز یا ان کے خلاف شکایتیں زیر سماعت ہیں، کچھ پیش رفت ہونے جا رہی ہے، اور یہ جو 6 کا ٹولہ ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ رہنے کی بجائے اب جانے والا ہے، اور جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ جناب آپ کے لیے شاید سپیس بہت زیادہ کم رہ گئی ہے، اور ان کی طرف سے اس بات کا اظہار کہ مزید ججز بھی آئیں گے یہ واضح اشارہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل اب ان جج صاحبان کے احتساب کے لیے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ کام کرے گی، کیونکہ 6 جائیں گے تو 6 ہی آئیں گے، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کی طرف سے اس بات کا اظہار کر دینا، کھلے بندوں اس بات کا اظہار کر دینا کہ جناب ججز کا احتساب بھی ہوگا، اور مزید ججز بھی مختلف صوبوں سے وفاقی عدالت میں تعینات ہوں گے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک نئی عدالتی جنگ کا نقطہ آغاز ثابت ہونے جا رہا ہے۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں اس حوالے سے ہمیں مزید خبروں کا انتظار کرنا چاہیے، اور جوڈیشل کونسل یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید بہت جلد اعظم نذیر تارڑ صاحب کے اس فرمان کی روشنی میں کہ شاید وہاں سے آنے والے دنوں میں کوئی نئی اور بڑی خبر آ سکتی ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔